इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा कोरोना वायरस अब लिवर को भी डैमेज करने लगा है। लिवर में समस्या की शिकायत कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद भी की जा रही है। कोरोना से इन्फेक्शन के बाद लिवर को कैसे बचाया जाए, लिवर में इन्फेक्शन है इसको कैसे पकड़ा जाए, लिवर से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के 3 बड़े डॉक्टर जुड़ चुके हैं। एम्स के डॉक्टर गोविंद मखारिया हमारे साथ हैं, एम्स के ही डॉक्टर शालीमार हमारे साथ जुड़े हैं और IKDRC के डायरेक्टर डॉक्टर वीन मिश्र भी लिवर से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर मखारिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि लिवर कितना असर होता है लिवर पर जब किसी को कोरोना होता है, और अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच अर्चना जी। जो लिवर है की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होती है और ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 1/3 to 1/2 आधे से ज़्यादा या तिहाई से आधे से ज़्यादा लोगों को लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है एक्यूट फेज में। जब एक्यूट फेज का मतलब है जब वायरस शरीर में आया हुआ है, जब सारे सिम्टम हो रहे हैं, उस समय लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जो लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है वो माइल्ड होती है और जो लिवर के जो सेल्स हैं, जो लिवर सेल्स जो डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ वायरस, उस कारण से लिवर के अंदर एंजाइम होता है, वो एंजाइम बाहर निकलता है और वो एंजाइम हम लोग पकड़ते हैं ब्लड में। तो ये देखा गया है कि अबाउट 1/3 to 1/2 लोगों को लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, इससे कोई लक्षण नहीं होते। हम ब्लड टेस्ट के जरिए पकड़ते हैं इसको और इससे कोई लक्षण नहीं होते। और ये भी देखा गया कि कुछ समय के बाद में जब वायरस ठीक हो जाता है, जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तब ये जो लिवर की एब्नॉर्मलिटी है वो भी ठीक हो जाती है। तो कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अब तक देखा नहीं गया है। ये मैं कहना चाहूँगा इस वक्त। यानी ये जो इफेक्ट होता है टेम्परेरी होता है। डॉक्टर शालीमार, क्या माइल्ड पेशेंट्स में भी, एक्यूट में तो होता है, लेकिन क्या माइल्ड पेशेंट्स में भी इसका असर पड़ता है और क्या वो भी टेम्परेरी ही होता है? जैसा कि अभी आपने सुना कि लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 30 से 50% मरीजों में बढ़ सकते हैं। यूजुअली जो ज़्यादा प्रतिशत देखा जाता है वो सीवियर केसेस में हो। अगर हम माइल्ड केसेस की बात करें, जैसे कि आपने बोला, तो उन लोगों में लिवर के एंजाइम्स का बढ़ना कम प्रतिशत लोगों में देखा जाता है। एंड यूजुअली जैसे कि आपको बताया कि अगले ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते से मैक्सिमम 4 हफ्ते के बीच में हमारे जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं और अभी तक ये देखा नहीं गया है कि लंबे समय में ये माइल्ड केसेस में बहुत ज़्यादा लिवर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर मिश्रा, जो एक्यूट पेशेंट्स होते हैं, क्या उनमें कुछ पेशेंट्स में लिवर फेल होने का भी खतरा होता है या नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाता है? अर्चना जी, जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे दोनों सर लोगों ने बताया कि ये जो इन्फेक्ट होता है वायरस के लिए वो बाद में टेम्पररी होता है और बाद में अपने आप पोस्ट कोविड जब नेगेटिव हो जाते हैं और पोस्ट उसके अंदर लीवर वापस से रीजनरेट होता है और जो एंजाइम्स हैं वो वापस नॉर्मल होने लगते हैं। हम लोगों की इंस्टीट्यूट में जो लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो हम लोग वेटिंग वाले पेशेंट्स देखते हैं जिनको सिरोसिस है और जो लोग कोविड से पॉजिटिव होते हैं, ऐसे 50 पेशेंट्स हमारे यहाँ पे इस दौरान सेकेंड वेव में एडमिट हुए और उन लोगों के अंदर जिनका MLD स्कोर ज़्यादा था देवर मोर सीरियस, वो ज़्यादा सीरियस हुए और ये 50 में से 5 लोगों की जो है वो काफ़ी सीरियस होके उनकी डेथ हुई। ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स जो हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, उन लोगों को भी क्या कहते हैं लीवर एंजाइम्स सडनली ज़्यादा बढ़ते हैं और उनको जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही होती है उसमें से खास करके MMF जो है उसका डोज टेपर कर देते हैं और इन लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट के मुकाबले इन लोगों की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। अर्चना जी। डॉक्टर मखारिया, जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कोविड पेशेंट्स को, क्या उनके लिवर को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं?
स्टेरॉइड से नहीं होते। अब ये देखा गया है कि अब पूरे माहौल में लास्ट मंथ जब केस काफ़ी बढ़ गए थे और काफ़ी डर का माहौल था पूरे सोसाइटी में, तो लोगों ने अपने आप ही दवा शुरू कर दी लेनी, और दे यूज्ड टू टेक ऑल एंटीवायरल ड्रग्स लाइक आइवरमेक्टिन और स्टेरॉइड और सारी दवाइयाँ। तो एक पॉलीफार्मेसी हो गई, सब लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ ली, और कुछ दवाइयाँ हैं लाइक फेविफ्लू है, एक दवा है जो कि यूज होती है कोरोना वायरस में, उसके लिवर पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये देखा गया कि पॉलीफार्मेसी करने से कुछ आयुर्वेदिक दवा, कुछ जड़ी बूटी, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन सब लेकर करके उसका भी लिवर पर असर पड़ता है। तो पहले वेव में तो ये सब जो पॉलीफार्मेसी कम थी, और अभी कुछ ज़्यादा ही है सेकेंड वेव में, और उस कारण से भी लिवर की एब्नॉर्मलिटी होती है। स्टेरॉइड का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है लिवर पे, और लेकिन और जो ड्रग ली जा रही हैं उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है लिवर पे। तो ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आप कोई भी दवा लें तो एक डॉक्टर से जरूर बात कर लें। अभी टेलीमेडिसिन की कंसल्टेशन अवेलेबल है, और अब गाइडलाइंस भी काफ़ी आ गई हैं। गाइडलाइंस व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जितनी भी गाइडलाइंस जा रही हैं, और बहुत सारी गाइडलाइंस अनवैलिडेटेड हैं, और उससे अगर बचे तो अच्छा रहेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस हैं, एम्स की गाइडलाइंस हैं, और जितने भी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी गाइडलाइंस आई हुई हैं, उन्हें फॉलो करें कि वो गाइडलाइंस ज़्यादा वैलिडेटेड हैं। और कुछ लोग लिख देते हैं कि आप ये दवा भी ले लो, ये दवा भी ले लो, ये दवा भी ले लो, तो उससे शायद नुकसान हो रहा है फायदे के अलावा। डॉक्टर शालीमार, जिस तरह से डॉक्टर मखारिया कह रहे हैं कि दवाएं जो हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की हुई लें, ये क्या जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो प्रिस्क्रिप्शन एक पेशेंट के लिए ठीक है वो दूसरे के लिए भी ठीक हो, भले ही उसको कोविड-19 है, वैसे ही लक्षण हो, उतनी ही सीटी वैल्यू हो, फिर भी दवाएं क्या दोनों की अलग अलग हो सकती हैं? इसलिए जो प्रिस्क्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं उनके हिसाब से लोग बिल्कुल दवाएं ना लें, ये लिवर पे बहुत इफेक्ट करती हैं। से बिल्कुल सही सहमत हूँ। जैसा कि अभी आपको बताया कि दवाइयाँ नुकसान देती हैं, सो हर मरीज अलग अलग होता है। सो जब भी हम कोई प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पेशेंट को देते हैं तो ओवरऑल हम एक असेसमेंट करके देते हैं, और ये कहना कि हम एक सब तरीके के मरीजों को एक तरीके की दवाइयाँ दे देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। सो हम इंडिविजुअलाइज करते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को, अब जैसे मानने में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पेशेंट को कोई और अंडरलाइन प्रॉब्लम है, जैसे कोई किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आपको बताया सिरोसिस के मरीजों में ज्यादा तकलीफ होती है, या डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज है, तो इन सब मरीजों में हम पूरा पेशेंट का देखते हैं कि पेशेंट को क्या अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे एक पर्टिकुलर दवाइयों के। जैसे कि अधिकतर आजकल यही देखा जा रहा है कि लिवर के एंजाइम्स दवाइयों की वजह से ही बढ़ रहे हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और प्लस हो सकता है कि अगर जैसे डायबिटीज़ के मरीज हैं, आपने उनको स्टेरॉइड दे दिया, तो स्टेरॉइड्स शुगर बढ़ाती हैं, पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। अब हम और इन्फेक्शंस देख रहे हैं नए नए, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। तो अगर हम एक ही ट्रीटमेंट और एक ही प्रिस्क्रिप्शन अगर सभी को देंगे तो हम आगे चलने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। सो दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन या पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही लेनी जानी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं जिनको ये परेशानी पहले से है, वो अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो वो क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें? अर्चना जी, जो लोग फैटी लीवर वाले हैं या लीवर डिसीज वाले हैं या ट्रांसप्लांटेड हैं, और वो लोग अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनको स्पेसिफिक जहाँ से स्पेसिफिक हायर सेंटर्स पे आइदर टेलीमेडिसिन के द्वारा और एटलीस्ट टेलीफोनिक कांटेक्ट के द्वारा ही मेडिसिन, या जो प्राइमरी फिजिशियन उनको ट्रीट कर रहा है सेंटर से दूर हैं, तो उन लोगों को जो सेंटर में आइदर ये लोग ट्रांसप्लांटेड हैं या प्राइमरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जो फिजिशियंस हैं उन लोगों को सेंटर्स के साथ में कांस्टेंट टच में रहना चाहिए, एंड वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन हैव टू बी गिवन। जो लोग क्या कहते हैं, कोविड के अंदर अभी स्टेरॉइड का चलन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और जो लोग अभी वेंटिलेटर्स पे हैं जिन पे स्टेरॉइड्स काफ़ी, डेक्सोना काफ़ी मात्रा में दी जा रही है और एंटीवायरल दी जा रही है, उनको काफ़ी लीवर के पेशेंट्स होते हैं
फ़ायदे से ज़्यादा उन लोगों को नुकसान होता है। खाली जो लोग ऑटो इम्यून रिलेटेड लीवर डिसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स का अभी भी रोल है, पर ये सारी चीज़ें जो लीवर के पेशेंट्स हैं उनमें जो स्टेरॉइड और सबकी मात्रा है वो अंडर क्लोज सुपरविजन ही देनी चाहिए और वो स्पेशलिस्ट ही दे उनको जो MBBS देख रहे हैं या नॉर्मल फिजिशियंस जो हैं उन लोगों को हायर सेंटर्स के साथ में कोलैबोरेट करके ही अर्चना जी मेडिकेशन देनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर से सजेशन लेके डॉक्टर से बात करके ही दवा ले, सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मखारी, आजकल एक चीज और बहुत हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग काढ़ा बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो क्या इससे लिवर के पेशेंट्स को कुछ नुकसान हो सकता है या ये उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना किसी और के लिए? ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि काढ़े से लिवर में खराबी होती है। तो उम्मीद है कि अगर कोई क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं। ये पहले बताऊँ आपको कि लिवर खराब क्यों होता है। हम जो भी चीज़ लेते हैं अपने खाने में वो जाके लिवर में मेटाबोलाइज होता है और उसे एक्सक्रीट करता है। तो अगर कोई भी ड्रग्स, कोई भी ऐसा कोई पदार्थ है जिससे कि सेल की डैमेज होती है, वो लिवर में जाने से पहला इफेक्ट लिवर पे भी पड़ता है। तो लिवर की डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी कोई चीज़ ना ले जिससे कि लिवर में खराबी हो। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि लिवर के अंदर में हमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स की डैमेज हो, वो एंजाइम बढ़ जाए लिवर का, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो लिवर जैसी लिवर में रीजनरेशन होगा वो ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई भी एंटीजन टेम्पररी जा रहा है लिवर के अंदर में तो वो जनरली ठीक हो जाता है, अनलेस कि वो परसिस्ट करे। कोई चीज़ जो लगातार चल रही है उसको परसिस्ट करे तो लिवर की डैमेज कंटिन्यूस चलती है। और ये भी बताना चाहूँगा आपको कि लिवर में अगर थोड़ी भी डैमेज हो तो उसका कोई लंबा इफेक्ट नहीं होता। लिवर के सेल रीजनरेट कर लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि काढ़े से लिवर में खराबी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसमें बहुत सारा कंसंट्रेट मिलाया गया हो तो लिवर सेल डैमेज हो सकते हैं। डॉक्टर शालीमार, क्या इसमें क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल होता है? क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो नुकसान नहीं होगा? वो बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि लिवर सब चीज़ें मेटाबोलाइज करता है, जैसे जो भी हम कुछ लेते हैं वो लिवर के थ्रू जाता है। सो अगर हम किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली नुकसान के चांसेस रहें। और अगर हमें ये पता है कि ये जो भी हम चीज़ पदार्थ ले रहे हैं तो पहले से ही अगर पता है कि लिवर में नुकसान देता है तो डेफिनेटली ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ बिल्कुल नुकसान देगी। डॉक्टर मिश्रा, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है सामान्यतः जो सभी ज्यादातर आप कोविड पेशेंट्स जो माइल्ड होते हैं, खासतौर पर जो घर में ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको एंटीवायरल, एंटी फ्लू और एंटीबायोटिक ये तीनों दी जाती हैं। तो क्या पेशेंट को ये तीनों दवाइयां देना जरूरी है और क्या इसका असर, इनमें से कौन सी ऐसी दवा जिसका सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है और अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ना लें ये दवा? अर्चना जी, ऐसा है कि अभी कोविड की जो ट्रीटमेंट खास करके जो घर पे रह के ले रहे हैं उन लोगों को एक ब्लैंकेट थेरेपी की तरह दी जा रही है, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटीवायरल होता है और मल्टीविटामिन्स होते हैं और मात्रा में पैरासीटामोल होता है। एक्चुअली जो एंटीवायरल है या इवन एंटीबायोटिक है, अगर वो हाई स्कोर है, उसका वायरल लोड कम है और CT वैल्यू ज़्यादा है, तो इवन उन लोगों को मल्टीविटामिन, विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स और ये लेके वी कैन वॉच देम। वी हैव टू, उनको देखना पड़ता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, टेम्परेचर, फीवर है कि नहीं है। अगर फीवर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है, तो सिर्फ अपने मल्टीविटामिन, खास करके विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स वही देना चाहिए। इन केस अगर फीवर आता है और फीवर नोट होता है तभी अपने क्या कहते हैं उनको एक एंटीबायोटिक देना चाहिए। अगर फीवर परसिस्टेंट रहता है तभी एक एंटीवायरल मेडिकेशन उसमें ऐड होना चाहिए। नहीं तो अभी सब जगह पे एक ब्लैंकेट थेरेपी चल रही है। जो फीवर में माइल्ड केसेस हैं वो भी वही ले रहे हैं
और बिल्कुल जो डॉक्टर, continuous इसीलिए fever मैंने वाले हैं, सवाल किया maybe क्योंकि माइल्ड high- केसेस हैं या एक्यूट हैं, उनमें यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं। डॉक्टर मखारिया, डॉक्टर शालीमार और डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी निजी दफ्तर सभी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इसमें किराने की दुकान, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो 30 मई तक ये लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कोरोना की दवा से क्यों हो रही है ब्लड क्लॉटिंग? कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्यों हो रहा है हार्ट अटैक? कोरोना कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में इस पर लेंगे बड़े डॉक्टर से जवाब, एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।